Assalamualaikum viewers and welcome back to my channel Biodiverse Hub. So in today's video we will be discussing out the important study guide for the final year BDS. In that study guide series, our first video will be about the books which you need to follow for your different subjects in the final year BDS. So हम जब भी किसी भी सक्सेसिव ईयर्स में जाते हैं, बी इट द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर, हमेशा एक confusion and dilemma we encounter is that which long books or short books we need to go for, और either हमें long books पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, या short books से काम चल जाता है. So a piece of advice that I will like to give you, or it is my experience as well. अगर तो आप लोगों ने सिर्फ पास करना होता है and you need to just go through all of this एग्ज़ाम्स एंड वो चीज़ आपकी ओरिएंटेड अप्रोच होती है कि हम एग्ज़ाम्स में बस पास हो जाएं, ठीक है, देन यू कैन गो फॉर शॉर्ट बुक्स एज वेल. बट एज द फाइनल ईयर, तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर ऑफ अमंग ऑल द ईयर्स, बिकॉज यहाँ पे आपके सारे जो है क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं ऑलमोस्ट, एंड यही क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आपने अपनी फ्यूचर प्रैक्टिस में करने होते हैं. ये चीज़, ये नॉलेज, ये अंडरस्टैंडिंग आपको फ्यूचर सब में जो आपकी प्रैक्टिस होगी उसमें हेल्प आउट करती है. तो बेसिकली फाइनल ईयर इज़ द वन जो आपने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस की फाउंडेशन वहाँ पे बनानी होती है. सो आई विल रिकमेंड कि आप जो है पहले लॉन्ग बुक्स पढ़ें. मस्ट गो विद लॉन्ग बुक्स. हाँ, सारी लॉन्ग बुक्स कोई भी नहीं पढ़ सकता, और ना ही वो रिक्वायरमेंट होती है फॉर योर अंडर ग्रेड लेवल कि आप सारी लॉन्ग बुक्स को एज अ होल फ्रॉम द चैप्टर 1 टू द लास्ट चैप्टर आप पढ़ें. बट कुछ चैप्टर्स हैं जो कि आपने लॉन्ग बुक्स से करने हैं. एंड ऑलवेज फॉलो द रूल. जब भी आप पहली बार पढ़ते हैं तो जस्ट गो फॉर हैविंग फर्स्ट अंडरस्टैंड, देन लर्न, एंड देन आप जो है फिर उसको याद करें एग्ज़ाम के लिए. पहले आप समझें, फिर सीखें, उसके बाद जो है आप याद करें उसको, ठीक है. सो आई विल रिकमेंड यू कि आप फाइनल ईयर में ज़रूर अपनी स्टैंडर्ड बुक्स, अपनी लॉन्ग बुक्स को फॉलो करें. एक साउंड बेसिस बनाएं, एक फाउंडेशन बनाएं, और एक वेल राउंडेड और एक अच्छे स्टूडेंट की तरह आपने जो है ये इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है. बिकॉज इफ़ यू वांट टू स्टैंड आउट, तो फिर आपने जो है इसी चीज़ को लेके आगे चलना होता है. नॉर्मली पास करना है तो फिर दैट इज़ फाइन, बट इफ़ यू नीड टू स्टैंड आउट, और आपने बेशक आपके पोजीशंस आए कि ना आए, ग्रेड्स भी आपके लिए मैटर करते हैं, वो एक अलग बात होती है. बट जब आप अंडरस्टैंड करके एक चीज़ करते हो, व्हेन यू गिव योर आंसर, जब आप क्वालिटी ऑफ आंसर्स पेपर के ऊपर लिखते हो, आपका एग्जामिनर जो है या आपके टीचर्स होते हैं, दे जस्ट जज यू. बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, हमें हर किसी के उसके ऊपर नहीं पता होता, लेकिन जब हम पेपर्स चेक कर रहे होते हैं तो उससे हमें स्टूडेंट के लेवल का जो है अंदाज़ा हो जाता है. तो जब आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ते हैं, और आप आंसर्स, आपका आंसर ही जो है वो इतना ज़्यादा आप अच्छे तरीके से ओरिएंटेड एंड आपकी अप्रोच होती है, और अच्छी तरीके से इंटीग्रेट करके लिखते हैं, तो वहाँ पे ही आप जो है अपने मार्क्स भी गेन कर लेते हैं. देन यू स्टैंड आउट. सेम इज़ द केस विद योर वाइवास. अगर आप अंडरस्टैंड करके पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तो यू विल बी एबल टू इंटीग्रेट योर आंसर्स. एक क्वेश्चन होता है एग्जामिनर सबसे पूछते हैं, बट द वे यू आंसर द क्वेश्चन इज़ डिफरेंट, एंड वो आपके आंसर के अंदाज से और आप किस तरह से उसको इंटीग्रेट करके बता रहे हैं, तो उस चीज़ से ही वो he just judge you and he give you the marks. So these were some kind of advices और experiences as well जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किए हैं, and I hope आप लोग के लिए helpful रहेंगे, and you will be following that as well. So let us proceed on with our video. First of all, we will discuss the books for the oral and maxillofacial surgery. One recommended book is जो सब follow भी कर रहे होते हैं, that is the contemporary for oral and maxillofacial surgery. बट देर आर सम टॉपिक्स जो कि कंटेम्प्रेरी में नहीं गिवन और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं हुए, बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, एंड मेनी टॉपिक्स आर देयर जो कि बहुत डेफिशिएंट है. जैसे कि ट्रॉमा के चैप्टर्स हो गए, वो काफ़ी डेफिशिएंट हैं वहाँ पर, तो आपने उसके साथ अपनी अलग से भी जो आपके टीचर्स की स्लाइड्स होते हैं, आई एम वेरी लकी इन दिस रिगार्ड के भाई हमारे जो टीचर्स थे उनकी स्लाइड्स बहुत अच्छी होती थी, स्पेशली ट्रॉमा की और बाकी TMJ वगैरह की, सब की उनकी स्लाइड्स बहुत अच्छी होती थी. तो वी जस्ट कंसिडर दैट स्लाइड्स एज वेल. लेकिन उसके अलॉन्ग देयर इज़ अनदर बुक दैट इज़ बाय द JP सीरीज़ बाय द नीलिमा मलिक, एंड यू नीड टू फॉलो दैट बुक एज वेल. सो इन दो बुक्स को आप साथ लेके चले, प्लस गो फॉर सम
videos on the YouTube, and also you can go with the slides of your teachers as well. And oral maxillofacial surgery के मेरे अपने notes भी हैं जो कि I have uploaded on my channel. You can consult with that as well. Okay, so after that हमारे पास आ जाती है operative dentistry, that is the conservative dentistry and endodontics. So first we will be discussing the conservative dentistry. The recommended book for conservative dentistry is the long and the standard book जो आपकी आती है Stereodent Art and Science. There are basically two editions. एक आपकी international editions होती है जो green वाली book होती है, एक जो होती है that is the red वाली book. तो डिपेंड आपको टीचर्स जो रिकमेंड करते हैं उसी को आप फॉलो करें. मोस्टली रिकमेंडेड ग्रीन वाली होती है जो कि आपकी इंटरनेशनल एडिशन है, बट आई माई सेल्फ हैव स्टडीड द रेड वन. उसमें ये था कि एवरीथिंग वाज जैसे कि कैविटी प्रिपरेशन के चैप्टर्स थे तो उसमें काफ़ी कंबाइन हो गया था विद रिगार्ड टू द कंपोजिट एज वेल. तो वो चैप्टर्स थोड़े से लेंथी हो जाते हैं एंड आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो, बट वो बुक उसमें कुछ चीज़ें न्यू भी थी, एडवांस भी ऐड की हुई थी, तो वो चीज़ें हेल्प आउट भी कर लेती हैं. सो आई हैव स्टडीड दैट बुक, बट आर्ट एंड साइंस एज अ होल एंड एज अ जर्नल आपने सारी पढ़नी है. आर्ट एंड साइंस ही आपकी स्टैंडर्ड बुक है और आर्ट एंड साइंस ही आपकी लॉन्ग बुक है जो कि आपने चैप्टर 1 से लेके एंड तक कुछ चैप्टर्स एंड में यू कैन स्किप. तो वो चीज़ें जो होती हैं फॉर इफ़ यू वांट मी कि मैं वो सिलेबस रिलेटेड आपको गाइड करूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स आपने करने हैं कौन से नहीं करने, तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में. आई विल डेफिनेटली अपलोड अ वीडियो ऑन दैट एज वेल. So art and science होगी, that's your standard book, and along with art and science you can go for the Nisha Garg operative dentistry जो कि निशा गर्ग की है, again with the JP series. It's good and amalgam से related काफ़ी जो कुछ टॉपिक्स हैं वो उसमें काफ़ी डिटेल से हैं, कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स वहाँ पर हैं जो कि यहाँ पर नहीं है, एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन. आप जब दोनों को पढ़ेंगे, दोनों को पढ़ें, कंपैरिजन करें, आर्ट एंड साइंस को पहले पढ़ें, उसके बाद जो है आप जब आप आर्ट एंड साइंस को समझ जाएँ, अंडरस्टैंड कर ले, लर्न कर ले, देन वो चैप्टर्स वहाँ से पढ़ने के बाद आप निशा को उठाएं, निशा में देखें वहाँ पे जो चीज़ें नहीं हैं और वो पास्ट ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो वो आपने वहाँ से निशा से मार्क कर लेनी है और उसके आपने वो वहाँ से पढ़ लेना है. आफ्टर दैट हमारे पास आता है एंडोडोंटिक्स. सो एंडो के लिए जो रिकमेंडेड बुक आती है सबसे पहले आपकी जो लॉन्ग बुक है और जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है, दैट इज़ योर पाथवेज ऑफ पल्प. सो बहुत लोगों का ओपिनियन पाथवेज ऑफ पल्प के बारे में ये है दैट इट इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट लेवल बुक एंड बहुत ज़्यादा लेंथी है, काफ़ी ज़्यादा इसमें डिटेल है, बट आई हैव स्टडीड दैट एज वेल एंड मैं भी अपने हाउस जॉब में भी उसको काफ़ी रीड कर रही थी. तो वो बुक जो है वो बेसिकली आपको अंडरस्टैंड करने के लिए पढ़ते हो, उसमें चीज़ें जो है वो आपको ईजी करके समझ आ जाती है. आपका जो कॉन्सेप्ट बनता है ना, बेसिकली जो आपकी बेसिक्स बनती हैं या जो आपका कॉन्सेप्ट बनता है वो आपका इन स्टैंडर्ड बुक से ही बनता है. शॉर्ट बुक में तो चीज़ डायरेक्ट लिखी होती है, उसका कॉन्सेप्ट वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं होता, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ शॉर्ट बुक. लेकिन लॉन्ग में वो इसलिए लॉन्ग हो जाती है बिकॉज वो आपको एक सारा बैकग्राउंड देती है, आपके लिए एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप करवाती है. तो पाथवेज ऑफ पर्ल बिल्कुल एग्जाम्शन है. मैंने अपने अंडर ग्रेड लेवल पे, फाइनल लेवल पे तो इतनी नहीं पढ़ी थी, बट इट इज़ रिकमेंडेड सो आई हैव इनलिस्टेड दैट. जो बुक मैंने ज़्यादा पढ़ी है वो है टोरा बेंजात दी एंडोडोंटिक्स बाय टोरा बेंजात. आपने ये ज़रूर पढ़नी है, ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है, स्टैंडर्ड बुक भी है और कॉन्सेप्ट वाइज भी वो इट वाज वेरी गुड. यहाँ से मेरे जो कॉन्सेप्ट बने हैं एंडो के, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बुक. एंड इसमें फिर कुछ ऐसा है जैसे कि उसमें टेक्निक्स हो गई है क्लीनिंग एंड शेपिंग की, इरिगेशन की एंड बाकी चीज़ें जो थोड़ी एडवांस टेक्निक है या जो थोड़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स हैं तो वो इधर कम है, वही जो कन्वेंशनल होती थी वही लिखी हुई है. और जो मैं दूसरी बुक अब आपको बताने वाली हूँ निशा गर्ग की एंडोडोंटिक्स, उसमें वो बहुत ज़्यादा है, उसमें टेक्निक्स ज़्यादा हैं, उसमें एडवांस टेक्निक्स बताई हुई हैं, उसमें डिटेल्ड है, जैसे एपेक्स लोकेटर हो गया, आपकी क्लीनिंग टेक्निक्स हो गई, आपकी इरिगेशन टेक्निक्स हो गई, आपकी इरिगेटिंग मटेरियल्स हो गए हैं, क्लासिफिकेशंस हो गई हैं, उस चीज़ की वैरायटी है वहाँ पे. तो निशा गर्ग की जो एंडो है वो भी मैंने पढ़ी थी, ये दोनों बुक्स मैंने साथ साथ की हैं. तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप दोनों बुक्स पढ़ें, दोनों बहुत ज़्यादा मतलब आई वुड रिकमेंड कि अगर आप दोनों कर लेंगे तो आधी से ज़्यादा एंडो आपको क्लियर हो जाएगी एंड यू विल एबल टू अचीव गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम. एंड ऑल्सो
आपके वाइवास भी बहुत अच्छे जाएंगे इस चीज़ से। देन हमारे पास आ जाता है अनदर सब्जेक्ट दैट इज़ द ऑर्थोडोंटिक्स। अच्छा, ऑर्थो फॉर सम पीपल एंड सम स्टूडेंट्स, ऑर्थो उनको काफ़ी जो है वो टफ टाइम देती है, बट फॉर मी ऑर्थो वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट, वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट। वैसे तो फाइनल ईयर के सारे ही सब्जेक्ट्स फेवरेट थे एंड सबको मैंने इक्वल उसके साथ मेहनत के साथ इन कंसिड्रेशन के साथ पढ़ा था, कोई चीज़ कहीं पे लैक नहीं हुई थी। बट ऑर्थो के साथ मेरा स्पेशल इंटरेस्ट इसलिए था बिकॉज ऑर्थो इस जब आपको समझ आने लगती है ना तब आपको मज़ा आता है कि अब ऑर्थो इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट काइंड। उसमें मैकेनिक्स इन्वॉल्व है और आप एट द एंड रिजल्ट व्हेन यू चेंज द स्माइल, और जो मैकेनिक्स उसमें इन्वॉल्व होती है, यू आर एबल टू डू द ग्रोथ मॉडिफिकेशन और वो चीज़ें जो एंड रिजल्ट्स आता है एंड व्हेन द पेशेंट फील्स गुड, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो वहाँ उस ट्रीटमेंट के थ्रू सॉल्व हो जाते हैं, तो देन यू फील गुड एंड यू रियली डू फील के यार इन दिस वी कैन जस्ट मेक अ डिफरेंस। सो ऑर्थो में आपने जो अपनी स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी है दैट इज़ द प्रॉफिट। प्रॉफिट के बारे में अगेन वही बातें आती हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ बुक जो कि इसमें स्पेसिफिकली मैकेनिक्स की जो बात हुई है, जिसमें आपके फिक्स्ड अप्लायंसेस आते हैं, दैट्स योर फ्रिक्शनलेस मैकेनिक्स एंड स्लाइडिंग मैकेनिक्स हो गया। उसके अलावा भी जो आपके आर्च वायर्स के अंदर फोर्सेस कंपोनेंट्स इन्वॉल्व थे, मीन्स बायोमैकेनिक्स का सारा जो डोमेन है वो थोड़ा सा स्टार्टिंग तो इट्स इजी, यू कैन ग्रैब इट वेरी वेल, बट थोड़ा जो जैसे आप जाते हैं तो वो चीज़ें एडवांस होती हैं, आपको समझ नहीं आती इस तरह से, तो इट्स फाइन अगर वो चीज़ें आपको नहीं भी समझ में आ रही है। एडवांस मैकेनिक्स दैट इज़ फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, बट पढ़नी ज़रूर है प्रॉफिट। उसको पढ़ें, उसको रीड करें, उससे समझें, बिकॉज कॉन्सेप्ट वहीं पे बनेगा। अगर आप डायरेक्टली शॉर्ट बुक्स पे जाएंगे औरतों के लिए तो आपको समझ नहीं आएगा। औरतों में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है देन बिलीव मी, मैंने सारा साल ये चीज़ें इसी पे फोकस की कि अपने कॉन्सेप्ट बनाना है, एक बेसिक्स पढ़ लेनी है, अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है, फिर लर्न करना है, देन आपने याद करना होता है। तो हमारे ऑस्कीज़ में वाइवास में देवर बैक टू बैक उसमें, और रमज़ान भी था तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था कि हम दोबारा से सारी सारी बुक्स रिवाइज़ करें वाइवा से पहले। जस्ट ऑस्की की जो प्रिपरेशन होती थी हम वो करते थे। बट फॉर मी पर्सनली जो मैंने सारा साल पढ़ा था और सारा साल जो उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था वो चीज़ें मुझे वाइवा में काम आई है, वॉज एबल टू आंसर दैट इवन थो मैंने वो सारी चीज़ें वाइवा के लिए दोबारा से रिवाइज़ नहीं की। तो यही फ़ायदा होता है आपका लॉन्ग बुक्स पढ़ने का। तो प्रॉफिट आपने ज़रूर पढ़नी है, कुछ चैप्टर्स वहाँ से मस्ट करने होते हैं। और देन अनदर शॉर्ट बुक जो कि उसके लिए रिकमेंडेड है, ऑर्थो के लिए मैंने खुद भी यूज़ की है और काफ़ी अच्छी है, दैट इज़ द बालाजी, आर्ट एंड साइंस ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स बाय बालाजी। सारी करनी है, ये वाली बुक आपने सारी करनी है, इसमें से कुछ भी नहीं है छोड़ना, बालाजी मस्ट सारी कर लेनी है along with the profit. Okay, there is another book that is Laura Mitchell's. Laura Mitchell is also recommended by many colleges, but it is up to you आपने कौन सी follow करनी है। I haven't used the Laura Mitchell's, but I have also um, had some good reviews about Laura Mitchell's as well, so you can go for that as well. Depends upon your college settings and what your teachers recommend. So ये हो गई हमारा orthodontics. After that we will be proceeding on towards the prosthodontics. Okay, so now prosto थोड़ी सी vast होती है because यहाँ पे आपकी 3 domains हैं. Prosto is further subdivided into the 3 major subcategories जो कि आपकी आ जाती है CD, RPD and FPD. And then आपके कुछ miscellaneous topics इसमें आते हैं जिसमें maxillofacial prosthesis है, implants वगैरह आ जाते हैं। तो उसके लिए ये होता है कि अलग अलग सब कैटेगरीज के लिए अलग अलग बुक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अगेन गो विद स्टैंडर्ड बुक्स जो कि रिकमेंडेड है फॉर द सीडी इज़ ज़र्ब। एंड सीडी का ये है कि आई हैव डन सीडी फ्रॉम मैनिपुलिल एज वेल, सो आप मैनिपुलिल को भी कंसिडर कर सकते हैं, ज़र्ब एंड मैनिपुलिल। देन दे आर द लॉन्ग बुक्स फॉर सीडी। एंड आपके पास जो है आरपीडी के लिए आई हैव फॉलो द मैक्रैकन एंड स्टीवर्ट एज वेल, आई हैव गुड रिव्यूज़ अबाउट स्टीवर्ट, बट स्टीवर्ट मैंने खुद पढ़ी नहीं है। आई हैव स्टडीड फ्रॉम मैक्रैकन। तो इन दोनों में से आप देख सकते हैं कि जो आपको अच्छी लगती है। मैक्रैकन तो ये है कि आई हैव यूज्ड इट एंड मोस्टली यूज्ड होती है, मोस्टली जगहों पे पढ़ी ही जाती है, सो आप इजीली मैक्रैकन को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और उसको पढ़ भी सकते हैं। देन आपके पास आ जाता है योर
एफ पी डी के लिए द बुक विच आई हैव फॉलोड, और मैंने जहाँ से पढ़ा था, जो कि स्टैंडर्ड एंड लॉन्ग बुक थी एफ पी डी की, दैट वाज अबाउट बाय दी रोजेंशियल। एंड रोजेंशियल मुझे बहुत पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी वो बुक, बिकॉज वहाँ पे भी यही बात होती थी कि चैप्टर्स ज़्यादा बड़े नहीं थे, कुछ कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स आपने फिक्स में से करने होते हैं, तो वो मैंने वहाँ से किए और मुझे बहुत अच्छी समझ भी आई है। एंड देयर आर सम टेबल्स एज वेल, टेबल्स जो है वो आपने मस्ट करने होते हैं। टेबल्स एक समराइज फॉर्म में आपको चैप्टर की फुल समरी गिवन होती है, तो you have to do that as well. And again, from my side, Rosential was the book that I followed, and also it helped me a lot. So these were the long and the standard books that are recommended for the subject. And then अभी अगर इसके लिए हम बात करें, वैसे तो शॉर्ट बुक है नहीं वो, जो कि नलिनी स्वामी लोग यूज़ करते हैं। नलिनी स्वामी is also a good book, लेकिन usually it's the dilemma is that our टीचर्स डिडंट रिकमेंड दैट, वो इसलिए बिकॉज उसमें कुछ कुछ चीज़ें जो कि एक स्टैंडर्ड बुक में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की जाती हैं, वो वहाँ पे शायद उस तरह से एक्सप्लेन ना की जाए अच्छी तरीके से, बट एग्ज़ाम के लिए एंड बेसिकली फॉर योर वाइवास, योर थ्योरीज एंड योर ऑस्कीज, वो चीज़ें आपको हेल्प आउट करती हैं। ऑस्कीज बेसिकली देर आर पिक्चर्स जो कि आपको गिवन होती हैं, वो ज़्यादातर आपकी स्टैंडर्ड बुक से ली जाती हैं, वो इन शॉर्ट बुक से नहीं ली जाती। बट एग्ज़ाम्स में अगर आपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस लिखना है तो फॉर दैट इट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड दिल्ली में मैंने खुद पढ़ी भी है, उसमें से मैंने कुछ कुछ चीज़ें की भी हैं, और कुछ चीज़ें इसमें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हुई है, तो यू कैन डू दैट एज वेल। दिल्ली स्वामी को पढ़ें, ज़रूर पढ़ें एज अ स्टूडेंट, क्योंकि हमने एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करनी होती है। लास्ट में आपके पास कुछ चीज़ों के लिए टाइम नहीं रहता कि आप उसको लॉन्ग बुक से पढ़ें, तो देन आप शॉर्ट बुक से इजीली पढ़ सकते हैं। एंड दिल्ली स्वामी में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से फिक्स में भी एक्सप्लेन है, टेबल्स बने हुए हैं, क्लासिफिकेशंस की बहुत ज़्यादा वैरायटी है दिल्ली स्वामी के अंदर, इन द सीडी एज वेल, और डिटेल्ड भी काफ़ी है, टेक्निक्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो यू कैन गेट easy concept from the Nilay Swami as well. So this was the books recommended for prosthodontics, and at last we have the pediatric dentistry. Cameron फिर वही बात आती है कि it's long book and वो एक पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के ऊपर इट विल हेल्प यू आउट, बट ये सारी लॉन्ग बुक्स जब आप पढ़ लेते हैं तो इस चीज़ का कोई नुकसान नहीं होता है जब भी आप, बिकॉज फ्रॉम द स्टार्ट ये लॉन्ग बुक्स आपने स्टार्ट से पढ़नी है, रिमेंबर दैट। ये नहीं है कि आप एंड में लॉन्ग बुक्स उठाने बैठ जाएं, स्टार्ट से आपने पढ़नी होती है। स्टार्ट में आपके पास पूरा साल होता है, तो ईजी, इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर यू। आप आराम से दिन में 30 मिनट्स निकाल लें, 40 मिनट्स निकाल लें, उसको एक रीड दिया करें, अंडरस्टैंड किया करें, लर्न किया। लर्निंग एक ऐसी चीज़ है कि जो कि आपके आगे भी क्लिनिकल प्रैक्टिस में अपनी बुक्स पढ़नी होती है फॉर योर लर्निंग प्रोसेस। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं उसके लिए एग्ज़ाम अप्रोच ना रखा करें कि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो आई हैव टू डू दिस। नो, यू हैव टू डू दिस बिकॉज यू हैव टू इम्प्रूव योर क्लिनिकल प्रैक्टिस। आपने आगे जाकर प्रैक्टिस करना है, सर्व करना है, ट्रीट करना है, तो you need to build a sound foundation, and you need to be knowledgeable about all of these specific categories, सब categories, हर चीज़ के बारे में आपको एक sound knowledge होनी चाहिए। तो कैमरॉन जो है वैसे मैंने खुद पढ़ी नहीं है, बट इट्स रिकमेंडेड। अगर आप नहीं भी पढ़ते तो भी इसके अलावा वी हैव दी अनदर बुक बाय एस.जी. दामले, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री के बारे में, तो वो चीज़ें आप वहाँ से भी कर सकते हैं। देन सेकेंडली फ्रॉम योर टीचर स्लाइड्स, फाइनल ईयर में स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यू हैव टू रीड फ्रॉम द बुक्स एज वेल, पढ़ना अपने बुक से होता है, बट ये जो जितने भी सब्जेक्ट्स की स्लाइड्स होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छी अच्छी स्लाइड्स होती हैं और उसमें पिक्चर्स होती हैं जो कि आगे जाके आपके लिए और स्किल्स में भी इंपॉर्टेंट होती हैं। और वो डायग्राम्स एंड पिक्चर्स आप अगर यू आर गोइंग फॉर द शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन आप वहाँ पे बना भी सकते हैं, और वो डायग्राम आपको पिक्टोरियल मेमोरी जो होती है, पिक्टोरियल मेमोरीज, वो चीज़ें आपको एंड तक याद रहती है, जो आपने पिक्चर्स में देखी होती है, जो फिगर्स में देखी होती है, जो याद होती है कि ओके ये फॉर एग्जांपल सर्जरी में अगर हमने कोई भी इंसिजन्स देख ली हैं, हमने पिक्चर्स में देख लिया है कि ये सारी इंसिजन है, सबसिडियरी है, मेटार्सल है, ट्रांसकंजक्टिवाइटिस, ट्रांसकंजक्टिवाई है, या आपके पास मैंडिबुलर है, मेसेटेरिक है, तो वो चीज़ें आपको याद रहती हैं अगर आपने फिगर्स में, डायग्राम्स में देखी हुई हो। तो ये टीचर्स की स्लाइड्स जो हैं, एंड जो टीचर्स की स्लाइड्स होती है, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट इज़ दैट वो सारी इम्पॉर्टेंट, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आप एक स्किमिंग कर लेते हो उस बाय रीडिंग दैट स्लाइड,
you are able to skim out the important content out of these books. So for that regard आपने वो चीज़ें पढ़नी होती है, साथ लेके जानी होती है. So this was all about the books that are recommended for your final year BDS curriculum or course. I hope this video will be helpful for you all. Don't forget to subscribe to my channel and also click on the bell icon so you will get notified about our future videos and updates. Thank you.